first of all, welcome to all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum. May peace, blessings and mercy of Almighty Allah be on all of you. मेरी आवाज आप तक पीछे आ रही है? क्लियर है? थैंक यू वेरी मच. इस वक्त हम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मौजूद हैं. बहुत से लोग शायद ये ख्याल कर रहे हो कि मैं यहाँ कोई स्पीच करूंगा, आपको मोटिवेट करूंगा और चला जाऊंगा. आज का टॉपिक, आज की ट्रेनिंग मोटिवेशन के हवाले से थोड़ी कम है, लर्निंग के हवाले से थोड़ी ज्यादा है. क्योंकि कोई भी शख्स अगर कराची जाना चाहता है और वह हैदराबाद के रास्ते पे चल रहा है और बीच रास्ते में थोड़ा सा थक के रुक गया, अब उसको मोटिवेट किया जाए भाई हिम्मत करो, आगे बढ़ो, तुम्हें मंजिल मिलेगी, वो और हैदराबाद की तरफ जाना शुरू कर देगा. फिर उसको और मोटिवेट किया जाएगा कि नहीं हिम्मत करो, आगे बढ़ो, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी. आखिर में होगा ये कि कराची के बजाय हैदराबाद आ जाएगा क्योंकि रास्ता सही मालूम नहीं था. तो आज हम सही लाइन ऑफ एक्शन को पहले देखेंगे, उसके बाद फिर एंड में कुछ मोटिवेशन की बात करेंगे. जहां तक बात है कामयाबी की, तो इन 2 सालों में जो चीजें मैंने ऑब्जर्व की, जो बातें मेरे टीचर कामरान फरत ने मुझे सिखाई, वही बातें आज आपसे शेयर करने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ. कामयाबी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में मैं ये समझता हूँ कि आपको 5 चीजें आनी चाहिए, आपको 5 पॉइंट्स पे कमांड होनी चाहिए. जिसमें से पहला पॉइंट आपके सामने ड्रीम्स या गोल्स है. गलती यहां पे ये हो रही है कि बहुत से लोग जीएमआई में काम कर रहे हैं, बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना ड्रीम, अपना गोल अभी तक सेट नहीं किया है. अमूमन लोग ये समझते हैं कि हमने अपना ड्रीम सेट तो कर लिया है, हम घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, नया मोबाइल फोन लेना चाहते हैं. इन चीजों को गोल या ड्रीम नहीं कहा जाता. ये तो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड कह ले जो आपने अपने माइंड में सोच लिया है. ड्रीम हमेशा स्मार्ट होने चाहिए. ड्रीम में और स्मार्ट ड्रीम में बुनियादी फर्क क्या है, यही चीज अगर किसी को मालूम हो जाए तो वो लाजमी अपनी मंजिल को पा लेता है. आपके सामने अगर यहां पे हम तमाम पॉइंट्स की बात करें तो पहले आप ये देखिए कि तमाम कौन से पॉइंट्स, जो मैंने 5 पॉइंट की बात की, वो आपको मालूम होने चाहिए. अच्छा, बहुत से लोग यहाँ सीनियर्स हैं, बहुत से जूनियर्स हैं. जो सीनियर्स हैं, इस ट्रेनिंग को लेने के बाद उनकी जिम्मेदारी है कि मेरी बात को आगे तक पहुंचाएं. क्योंकि कुरान पाक की आयत है कि सीखो, अमल करो और आगे सिखाओ. जिसने सीखा, अमल भी किया और आगे सिखाया नहीं, तो उसके लिए बड़े सख्त अल्फाज हैं. तो जो सीनियर यहाँ मौजूद हैं, उनको मेरे कमेंट्स, मेरे तमाम प्रेजेंटेशन या मेरी ट्रेनिंग आगे बढ़ानी है जो आज यहाँ मौजूद नहीं है. और जो जूनियर्स हैं, उनको इन तमाम बातों पे अमल भी करना है. ड्रीम्स, प्लानिंग, नॉलेज, एक्शन, कंसिस्टेंसी. इसको इस तरह याद रखें कि हमारे हाथ में तकरीबन 5, एक अंगूठा 4 उंगलियां, 5 उंगलियां मौजूद हैं. ये 5 पॉइंट्स हमें लाजमी आने चाहिए और आगे हमें कन्वर्ट करने, डाइवर्ट करने हैं. जिसमें से पहला पॉइंट आपके सामने है ड्रीम्स या फिर गोल. बात ये हो रही थी कि हम लोग अपने ड्रीम्स या गोल सेट करते हैं किस तरह कि मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे नया मोबाइल फोन लेना है, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं. ये सिर्फ ड्रीम्स हैं, स्मार्ट ड्रीम्स नहीं हैं. स्मार्ट ड्रीम्स क्या होते हैं? जैसे अगर आज मैं ये सोचूं कि मुझे अपना वेट लूज करना है, मैंने अपना गोल सेट कर लिया, ड्रीम है मेरा कि मेरा वजन कम हो जाए, मैं अपना वेट लूज कर लूं. मैं जिंदगी भर भी सोचता रहूं तो मेरा वेट लूज नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा ड्रीम तो है लेकिन स्मार्ट ड्रीम नहीं है. स्मार्ट ड्रीम क्या होते हैं कि मैं ये सोचूं कि मुझे कितना वेट लूज करना है, कितने अरसे में करना है और कैसे करना है. ये होता है स्मार्ट ड्रीम. गाड़ी लेनी है, कौन सी गाड़ी लेनी है, कितने की आती है वो गाड़ी, उसके लिए क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, ये है स्मार्ट ड्रीम. आप लोगों ने बहुत से ख्वाब देख रखे हैं कि मैं घर लेना चाहता हूं, मैं गाड़ी लेना चाहता हूं. आप गाड़ी लेना चाहते हैं, अगर जो गाड़ी आपने सोच रखी है, अगर उसकी कीमत मैं अभी आपसे पूछ लूं तो आपको मालूम ही नहीं होगी. तो ये सिर्फ ड्रीम्स हैं जो हम रोजाना देखते हैं, रोजाना ही भूल जाते हैं. आज के बाद आपने घर जाके सिर्फ एक काम करना है, जो ड्रीम्स भी आपके हैं
उसको स्मार्ट ड्रीम में कन्वर्ट करें। अगर कोई शख्स जिंदगी में स्मार्ट ड्रीम्स नहीं रखता तो उसकी मिसाल समंदर में उस कश्ती की तरह है जिसको चलाने वाला कोई भी नहीं है, जिसको लहरें कभी मशरिक की तरफ कभी मगरिब की तरफ आती हैं और उसका बस अपने ऊपर नहीं चल रहा होता। इसी तरह बहुत से लोग सिर्फ जिंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने स्मार्ट ड्रीम्स सेट नहीं कर रखे। आज अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी की जिंदगी जिए और आपका लाइन ऑफ एक्शन स्ट्रांग हो जाए तो उसके लिए आपको अपना ड्रीम स्मार्ट ड्रीम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे अगर हम बात करें, आपने देखा वी शुड ऑलवेज मेक स्मार्ट गोल्स एंड सारे पॉइंट्स लेकर आए। अब ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है कि whenever you get demotivated, you remember your dream. This is the best self motivation. अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि जब आपने काम स्टार्ट किया था उस वक्त तो पाकिस्तान में कोई अचीवर भी नहीं था, उस वक्त तो GMI का कोई ऑफिस भी नहीं था, उस वक्त कोई शख्स $450 नहीं ले रहा था, किसी भी शख्स की गोल्ड की प्रोडक्ट भी नहीं आई थी, तो आपने बगैर ऑफिस के, बगैर प्रोडक्ट के, बगैर किसी अचीवर के किस तरह से $450 सवा साल में हिट कर दिया? तो मेरा जवाब सिर्फ एक होता है कि डीमोटिवेट तो मैं भी कई दफा होता था, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार डीमोटिवेट तो मुझे कई दफा कर देते थे, लेकिन रात में मैं सिर्फ अपने ड्रीम्स कॉल बैक रिमाइंड कर लेता था और मैं मोटिवेट हो जाता था। आज अगर आप दिन भर GMI के लिए निकलते हैं या 5 से 6 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे GMI के लिए बाहर निकालते हैं तो कई लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे और आपका दिल भारी होने लगेगा। कहते हैं कि अगर तुम्हें यह अंदाजा लगाना है कि कौन सा रिश्ता तुमसे सच्चा है और कौन सा रिश्ता तुमसे मुखलिस नहीं है, तो जो रिश्ते आपसे मुखलिस नहीं है, हासिल हैं, उनसे मिलके आपका दिल भारी हो जाएगा और आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। ये एक आसान तरीका होता है पहचानने का अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को कि अगर आप उनसे मिलके डिप्रेस्ड हो रहे हैं, इसका मतलब है वो आपके हासिल हैं, आपसे मुखलिस नहीं है। अगर उनसे मिलके आपको खुशी हो रही है तो इसका मतलब है वो आपसे मुखलिस हैं। यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ, आप जब कभी डीमोटिवेट हों, रात में अपने ड्रीम्स को रिमाइंड कर लें, जो ख्वाब आपने देखे हैं एक बार सोने से पहले उनको सोच लिया करें। अगर होंडा सिविक का ख्वाब आप देखते हैं, होंडा सिविक रिवॉन का ड्रीम आपका है, तो बस एक बार फील कर लिया करें कि कुछ अरसे बाद आप उस गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ जा रहे होंगे। इतनी बड़ी मोटिवेशन आपको मिलेगी कि आपको जरूरत नहीं है कि कोई सीनियर आपको मोटिवेट करे, किसी का $450 देख के आप मोटिवेट हो, किसी की प्रोडक्ट देख के आप मोटिवेट हो। अगर मोटिवेट होना है तो अपने ड्रीम्स को सोने से पहले रिमाइंड कर लिया करें, आप बिल्कुल तरोताजा हो जाएंगे। तो ड्रीम्स के मामले में जो बातें मैंने आपको अब तक बताई, ड्रीम्स स्मार्ट होने चाहिए, ड्रीम्स की मेजरमेंट होती है बाकायदा कि मुझे कब ये चीज़ चाहिए, क्यों ये चीज़ चाहिए, कैसे मैं ये चीज़ ले सकता हूँ और कितने अरसे में चाहिए। ये स्मार्ट ड्रीम्स होते हैं। आज के बाद ड्रीम्स कोई ना देखे, स्मार्ट ड्रीम्स सेट कर ले। अब वो कौन से लोग हैं, वो कौन सा फैक्टर है जो हमारे ख्वाबों को चुरा लेता है, जो हमारे ख्वाबों को तोड़ देता है? Who can break your dream? सबसे पहले आपको सुन के हैरत होगी, मैं बात कर रहा हूं वो कौन से लोग हैं जो आपके ख्वाब चुरा लेते हैं, आपके ख्वाबों को जला देते हैं। वो कौन से लोग हैं जो आपके देखे हुए ख्वाबों को तोड़ देते हैं? आपको देख के हैरत हो रही होगी कि पहला वर्ड मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, सारे पॉइंट यहाँ लिख देते हैं। फ्रेंड्स, रिलेटिव, फेलियर, आवर ओन मिस्टेक, ये 4 चीजें ऐसी हैं जो आपके ख्वाबों को तोड़ देती हैं। ये 4 चीजें आपको नजर आ रही हैं जिसमें से कुछ पे आपको हैरत हो रही होगी। सबसे पहले आपके दोस्त ही आपको डिमोटिवेट करते हैं, क्योंकि आप अपने दोस्तों के पास जाके जब उनको ये बताएंगे कि मैंने कारोबार शुरू किया है, अब मैं $450 कमाऊंगा,
मैं गोल्ड का बिजनेस कर रहा हूँ और कुछ अरसे के बाद मेरे पास बहुत पैसे होंगे, तुम भी आके ज्वाइन कर लो, तो आप क्या समझते हैं, आपका दोस्त आपके साथ आएगा या आपको डीमोटिवेट करना शुरू कर देगा? आपका दोस्त आपको डीमोटिवेट करना शुरू कर देगा। आपको नहीं मालूम कि आपके कौन से दोस्त, कौन से रिश्तेदार आपसे मुखलिस हैं, आपको नहीं मालूम। मैक्सिमम अगर आप देखें पाकिस्तान में लोगों के रिश्तेदार और उनके दोस्त उनसे हसद करते हैं, और हसद एक ऐसी बुरी चीज है जो इंसान को देते हैं, वो हमारे ख्वाब चुरा लेते हैं, हमसे छीन के हमारी आंखों के सामने हमारे ख्वाब जला देते हैं। फ्रेंड्स, रिलेटिव और कौन से दोस्त और रिश्तेदार जो हमसे हसद करते हैं, हमें आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। हजरत अली का कौल है कि यतीम वो शख्स नहीं है जिसके माँ बाप नहीं होते, यतीम वो शख्स है जिसके मुखलिस दोस्त नहीं होते। एक शख्स के अगर मुखलिस दोस्त हैं, उसे जिंदगी में कामयाब हो जाना है। अगर एक शख्स मुखलिस दोस्तों में नहीं, अपने हासिद दोस्तों के साथ पला बड़ा है, तो शायद वो उसको कभी कामयाब ना होने दे। दूसरी तरफ रिश्तेदार भी, काफी रिश्तेदार ऐसे हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी में एक सर्कल खींच दिया है, जो हमें आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते, और जहां उस दायरे से थोड़ा सा हम बाहर निकलते हैं कामयाबी की तरफ, वो हमारी टांग खींच लेते हैं। अब ऐसे फ्रेंड्स और रिलेटिव का हम करें क्या? हम किस तरह उनको जीएमआई में लेकर आएं, किस तरह हम प्लानिंग करें कि वो हमें डीमोटिवेट ना करें? ये आगे चल के चीज मैंने आपको समझानी है कि जो दोस्त आपके आज मुखालिफ हो गए हैं, जो रिश्तेदार आपसे हसद करते हैं, किस तरह से आपको इस बिजनेस में उनको लेकर आना है, ये एंड में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। नेपोलियन एक कामयाब आदमी था, वो रोजाना सुबह उठ के अल्लाह ताला से दुआ किया करता था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो नेपोलियन रोजाना सुबह उठ के अल्लाह ताला से दुआ किया करता था कि या रब्बुल आलमीन, मेरे हासिद दोस्तों और रिश्तेदारों से मुझे बचाना, दुश्मनों के लिए तो मैं खुद भी बहुत हूं। क्यों वो कामयाब आदमी ये दुआ करता था? क्योंकि आपके हासिद रिश्तेदार और दोस्त कभी नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ जाएं, और वो आपसे सबसे करीब हैं, वो जानते हैं आप क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो आसानी से आपको डीमोटिवेट कर देते हैं। इसके बाद डीमोटिवेट करने वाले और कौन से लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने से जिंदगी में रोकते हैं? फेलियर, जो साबका कंपनीज में नाकाम हो चुके हैं, जिंदगी में उन्होंने बहुत से कदम उठाए लेकिन गलत कदम उठाए, गलत तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की, सही लाइन ऑफ एक्शन नहीं था, ऐसे लोग भी कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये आपको डराएंगे कि कहां फंस गए हो, किस चक्कर में फंस गए हो, बेकार का काम है, कंपनी भाग जाएगी, तुम्हारे पैसे लेके भाग जाएगी, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, टाइम जाया कर रहे हो, कुछ भी नहीं मिलेगा। फेलियर ऐसी ही